आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसे ममालिक जिनको आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के और अब परेशानी के साथ ही हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होगी तो हम विजिट कर सकते हैं या फिर वीजा लगे तो हम जाएंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास टिकट के पैसे होने चाहिए या फिर वहां रहने के रिहाइश के पैसे होने चाहिए तो आप आराम से किसी भी कंट्री को विजिट कर सकते हैं। 2024 में इस वक्त 72 से 70 से 72 ममालिक ऐसे हैं जिनको आप बगैर वीजा के और बगैर बैंक स्टेटमेंट के विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, जो आज मैं आपको मालूमात देने जा रही हूँ जिसमें से मैं कुछ ममालिक आपको बताऊंगी। सरसरे फहरिस्त है सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं, सिर्फ आपके पास टिकट के पैसे होने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो मुल्क है वो है वियतनाम। वियतनाम जैसे मुल्क में भी आप कुछ ही घंटों में ऑनलाइन अपना वीजा लगवा सकते हैं। पीडीएफ फाइल के थ्रू आपको आपकी टिकट मिल जाएगी और फिर आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। वियतनाम के बाद जो तीसरा मुल्क है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तीसरे नंबर पे जिस मुल्क में आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं वो है आजरबाईजान। जी हाँ, ऐसे शौकीन लोग या ऐसी नौजवान नस्ल जिनको यूरोपियन कंट्रीज देखने का शौक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने का शौक है, तो वो आजरबाईजान का रुख कर सकते हैं। ये एक ऐसी मुस्लिम कंट्री है जिसमें आपको यूरोपियन कंट्री के मतलब मंजर दिखाई देंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, प्यारे प्यारे से घर, प्यारी प्यारी सी जगह। और वहां का एक कैपिटल है वो है बाकू, जो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से लोगों से भरा हुआ है। यहाँ से बहुत से लोग जो है काम काज के सिलसिले में बाकू गए हुए हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ टिकट चाहिए, किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए या फिर किसी बैंक स्टेटमेंट की। और उसके बाद यूएई, दुबई, जिसका रुख करने के लिए लोग तरसते हैं। पाकिस्तानी लोग मेजॉरिटी अवाम जो है ना, जिनकी कोशिश है यहाँ प्रॉपर्टी ले ली जाए, वहां जाके रह लिया जाए, सैरो तफरी कर ली जाए, कामकाज के सिलसिले में चले जाए, नौकरी के लिए चले जाए या स्टडी के लिए चले जाए। इस वक्त दुबई का चाम एक अलग ही चाम है जो कि नौजवान नस्ल पे छाया। तो मैं आपको बताती चलूं कि दुबई जाने के लिए आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, आपको वीजे की जरूरत नहीं है। आप कुछ ही घंटों में ऑनलाइन अप्लाई करके टिकट ले सकते हैं और टिकट लेने के बाद आप दुबई की अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह पे जाकर आप उससे सैरो तफरी का मजा उठा सकते हैं। उसके बाद एक ऐसी कंट्री जिसको दूर दूर से सियाह विजिट करें, मतलब अगर आपकी ख्वाहिश है ना कि आप सही लुत्फानंदोज होके आए और अगर आप सैरो तफरी के मामले में कहीं जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रेफर करूंगी मालदीव। मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसमें जाने के लिए आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी आपके पासपोर्ट पे कोई वीजे का ठप्पा लगेगा तो आप जाएंगे, आप वैसे ही जा सकते हैं। ऑन दी अराइवल आपको जो है वो वीजा मिल जाएगा। वहां पर पहुंचने के बाद सिर्फ आपको टिकट के पैसे खर्चने हैं। और एक सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग परेशान होते हैं वो इसलिए स्टिकर वीजा के लिए। और फिर एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी आपकी जो ये आप लोग कंट्रीज में जितने विजिट करते हैं ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होता है। अब उसके बाद आप जिस कंट्री में आप अगर जाना चाहें उसमें तुर्की भी शामिल है, कीनिया भी शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, थाईलैंड शामिल है। मतलब ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिनका नाम जो है मैं आपको गिनवाऊं तो 70 से 72 ममालिक हैं जो हमारे कमजोर तरीन पासपोर्ट पे आप बगैर स्टेटमेंट के, बैंक स्टेटमेंट के और बगैर वीजे के आप विजिट करके लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं अपने किसी भी सिलसिले में। जो भी आपके विषय आप उसके मुताबिक आप उधर जा सकते हैं। अगर अफ्रीकी लोग देखने हैं तो आप लोग कीनिया का रुख कर लें, अगर कामकाज के लिए देखना है, सैरो तफरी के लिए जाना है तो मालदीव चले जाएं या दुबई चले जाएं। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की लेके आऊँ जिसमें आपको पता चले कि हमारे कमजोर तरीन पासपोर्ट जिसको जो कि हमारा बन चुका हुआ है हमारे मुल्क का, उसके बावजूद हम कितने ममालिक ऐसे हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स और स्पेशली नौजवान नस्ल जो ट्रैवल करने के लिए बेचैन है और जाना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह।